नमस्कार। आप सुन रहे हैं मन की शक्ति। यहाँ हम लाते हैं वो कहानियाँ जो दिल को छूती हैं, वो यात्राएं जो आत्मा को झकझोर देती हैं और वो भाव जो सीधे शिव के चरणों तक पहुँचा देते हैं। आज की कहानी सिर्फ एक कथा नहीं, ये है एक ऐसी सच्चाई जो हम सबके जीवन से जुड़ी है। जब कर्म अच्छे हों तो देर भले हो पर फल जरूर मिलता है। ये है एक ऐसे इंसान की कहानी जो गरीब था पर दिल से बहुत अमीर था, जिसके पास कुछ नहीं था लेकिन जिसने सब कुछ पाया सिर्फ अपने अच्छे कर्मों और भोलेनाथ की भक्ति से। तो चलिए शुरू करते हैं। भोलेनाथ की छाया, अच्छे कर्मों की अमर कथा का पहला अध्याय। शिवपुर के दीपक। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की गोद में एक शांत सा गांव बसा था। नाम था शिवपुर। सुबह होते ही मंदिर की घंटियों की आवाज पूरे गांव में गूंजती और हर गली से हर हर महादेव की पुकार सुनाई देती। शिवपुर गरीब था लेकिन उसका दिल अमीर था। लोगों के पास ज्यादा नहीं था लेकिन जो था बांटकर जीते थे। इन्हीं लोगों के बीच एक आम इंसान था, दीपक। नाम भले ही साधारण था पर उसकी आत्मा में भक्ति का प्रकाश जलता था। दीपक एक बढ़ई था। दिन भर लकड़ी काटता, छोटे छोटे सामान बनाकर बेचता और उसी में 2 वक्त की रोटी जुटाता। लेकिन उसकी पहचान सिर्फ उसका काम नहीं था, उसकी पहचान थी उसका दिल। कभी कोई भूखा उसके पास आ जाता तो दीपक कहता, भाई रोटी तो आधी है लेकिन आधी तेरी है। कोई बीमार होता तो वह अपने काम छोड़कर दवा लाने निकल पड़ता और अगर मंदिर में पूजा होती तो दीपक ही सबसे पहले पहुंचता। झाड़ू लगाता, फूल सजाता और आंखें बंद करके शिवलिंग के आगे बैठ जाता। थी शांत, सहनशील और शिव भक्ति में डूबी हुई। उनके घर में ज्यादा कुछ नहीं था। मिट्टी की दीवारें, टूटी चारपाई और लकड़ी का पुराना चूल्हा। लेकिन उस घर में हमेशा एक चीज रहती, शिव नाम का उजाला। एक दिन सावन का महीना शुरू हुआ। गांव में मेला लगने वाला था। लोग अपने अपने घरों की सजावट में लगे थे। दीपक ने सुना कि मंदिर में इस बार नया दरवाजा बनवाया जा रहा है। उसके दिल में कुछ कांपा। उसने अपने पुराने लकड़ी के टुकड़े इकट्ठा किए और दिन रात मेहनत करके एक सुंदर तराशा हुआ लकड़ी का दरवाजा बनाया, पूरी श्रद्धा और प्रेम से। जब मंदिर समिति ने देखा तो कहा, पर हम तुम्हें कुछ दे नहीं सकते दीपक, ये फ्री में क्यों दे रहे हो? दीपक मुस्कुराया और बोला, ये मैंने भोलेनाथ के लिए बनाया है। उनका द्वार सुंदर होगा तो मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। गांव के कुछ लोग हंसे। अरे दीपक, खुद के घर में खिड़की नहीं है और मंदिर के लिए दरवाजा बना रहा है। दीपक बस हंसता रहा, क्योंकि उसे मालूम था सच्ची भक्ति तौलकर नहीं आती, बहकर आती है। उसी रात भारी बारिश हो रही थी। गांव की गलियों में कीचड़ भर गया। ठंडी हवा चल रही थी। इसी समय एक बूढ़ा साधु शिवपुर में आया। उसके कपड़े भीगे हुए थे, पैर कांप रहे थे, चेहरा थका हुआ था। उसने एक घर का दरवाजा खटखटाया, किसी ने नहीं खोला। दूसरे घर गया, लोगों ने भगाया। वो साधु अंत में दीपक के घर पहुंचा। दीपक ने दरवाजा खोला और बिना एक शब्द पूछे उसे भीतर बुलाया। गौरी ने जल्दी से अपने सूखे कपड़े दिए। दीपक ने उसके लिए खिचड़ी बनाई, वही जो उसके लिए रखी थी। साधु ने खाया और आंखों में पानी भर लाया। रात को जब सब सो गए, दीपक एक बार फिर शिवलिंग के सामने बैठा, दिया जलाया और बोला, भोलेनाथ, आज कुछ मांगता नहीं हूँ,
बस इतना देना कि किसी को मेरे कारण दुख न पहुँचे। मेरे कर्म ही मेरे वचन बने और मेरा मन हमेशा तेरे चरणों में लगा रहे। अगली सुबह जब दीपक उठकर बाहर निकला तो साधु जा चुका था, लेकिन जाते जाते उसने कुछ शब्द छोड़ दिए थे। वत्स, तूने जो भाव से सेवा की है वो एक दिन तुझे अमर कर देगी। तेरे अच्छे कर्म ही तेरी सबसे बड़ी पूजा हैं। शिव स्वयं तेरे साथ हैं, अब तू कभी अकेला नहीं रहेगा। दीपक मुस्कुरा दिया, पर उसे नहीं पता था कि उसकी परीक्षा अभी शुरू हुई है। भोलेनाथ की छाया, अच्छे कर्मों की अमर कथा। अध्याय 2, परीक्षा की पहली आंधी, जब अच्छाई को ठोकर लगती है। बारिश के बाद की सुबह शिवपुर में शांति थी, लेकिन दीपक के जीवन में कुछ बदल चुका था। उस रात जो साधु उसके द्वार आया था, उसके शब्द अब भी दीपक के दिल में गूंज रहे थे। शिव स्वयं तेरे साथ हैं। ये वाक्य दीपक के लिए आशीर्वाद भी था और एक अदृश्य संकेत भी। उस दिन दीपक फिर जंगल गया, लकड़ियां लाने। पेड़ों के बीच चलते चलते उसका पैर एक कांटे पर पड़ा और खून बहने लगा। पास कोई नहीं था। वो बैठा और चुपचाप अपनी धोती से पट्टी बांध ली, फिर आंखें बंद कर लीं और बोला, हे भोलेनाथ, अगर ये भी आपकी परीक्षा है तो मुझे स्वीकार है। लेकिन एक वचन दो, मैं गिरूं, लेकिन कभी गिरा हुआ महसूस न करूं। उसी दिन दोपहर जब वह वापस गांव लौटा तो देखा कि उसका घर टूटा हुआ था। बाहर लोग खड़े थे। किसी ने कहा, दीपक, तुम्हारा घर गिर गया। शायद बारिश से दीवारें कमजोर हो गईं। किसी और ने कहा, ये तो होना ही था। जो खुद दूसरों के लिए मंदिर बनाता है वो अपने घर की सुध नहीं लेता। गौरी बाहर बैठी थी, आंखों में आंसू लिए। दीपक ने कुछ नहीं कहा। वह बस शिवलिंग के सामने गया और कहा, प्रभु, घर तो मिट्टी का था, लेकिन मेरे मन का मंदिर अभी भी खड़ा है। आपके नाम में ही मेरी छाप है। उस रात दीपक और गौरी मंदिर के बाहर बैठे, ठंड में कांपते हुए, लेकिन कोई भी उनके पास कंबल लेकर नहीं आया। अगले दिन गांव का पंचायत प्रमुख सेठ हरिप्रसाद अपने कुछ साथियों के साथ दीपक के पास आया। दीपक, उसने कहा, हमने सुना तुम्हारा घर गिर गया। गांव के पैसों से हम मदद कर सकते हैं, लेकिन एक शर्त पर। दीपक ने सिर उठाया, शर्त? सेठ बोला, हमें मंदिर का नया शिलालेख बनवाना है। उसमें तुम्हारा नाम नहीं आएगा। मंदिर तुम्हारा नहीं, गांव का है। अगर तुम ये मान लो तो मदद मिलेगी। गौरी चौंक गई, पर दीपक मुस्कुरा दिया। मंदिर शिव का है, मैंने बस सेवा की है। नाम मिटाने से मेरी भक्ति नहीं मिटेगी। आप घर न बनाएं, मुझे कोई शिकायत नहीं। लोगों ने फिर मजाक उड़ाया, दीपक तो पागल हो गया है, नाम के बिना कौन सेवा करता है। लेकिन उसी भीड़ में एक बुजुर्ग खड़ा था, चुपचाप देखता रहा। कानों में रुद्राक्ष की माला थी और आंखों में एक अद्भुत तेज। वो साधारण लग रहा था, पर वो साधारण नहीं था। अगले दिन गांव का पंचायत प्रमुख सेठ हरिप्रसाद अपने कुछ साथियों के साथ दीपक के पास आया। दीपक, उसने कहा, हमने सुना तुम्हारा घर गिर गया। गांव के पैसों से हम मदद कर सकते हैं, लेकिन एक शर्त पर। दीपक ने सिर उठाया, शर्त? सेठ बोला, हमें मंदिर का नया शिलालेख बनवाना है। उसमें तुम्हारा नाम नहीं आएगा। मंदिर तुम्हारा नहीं, गांव का है। अगर तुम ये मान लो तो मदद मिलेगी। गौरी चौंक गई, पर दीपक मुस्कुरा दिया। मंदिर शिव का है, मैंने बस सेवा की है। नाम मिटाने से मेरी भक्ति नहीं मिटेगी। आप घर न बनाएं, मुझे कोई शिकायत नहीं।
लोगों ने फिर मजाक उड़ाया, दीपक तो पागल हो गया है, नाम के बिना कौन सेवा करता है। लेकिन उसी भीड़ में एक बुजुर्ग खड़ा था, चुपचाप देखता रहा। कानों में रुद्राक्ष की माला थी और आंखों में एक अद्भुत तेज। वो साधारण लग रहा था, पर वो साधारण नहीं था। बारिश के बाद की सुबह शिवपुर में शांति थी, लेकिन दीपक के जीवन में कुछ बदल चुका था। उस रात जो साधु उसके द्वार आया था, उसके शब्द अब भी दीपक के दिल में गूंज रहे थे। शिव स्वयं तेरे साथ हैं। ये वाक्य दीपक के लिए आशीर्वाद भी था और एक अदृश्य संकेत भी। उस दिन दीपक फिर जंगल गया, लकड़ियां लाने। पेड़ों के बीच चलते चलते उसका पैर एक कांटे पर पड़ा और खून बहने लगा। पास कोई नहीं था। वो बैठा और चुपचाप अपनी धोती से पट्टी बांध ली। फिर आंखें बंद कर लीं और बोला, हे भोलेनाथ, अगर ये भी आपकी परीक्षा है तो मुझे स्वीकार है। लेकिन एक वचन दो, मैं गिरूं, लेकिन कभी गिरा हुआ महसूस न करूं। उसी दिन दोपहर जब वह वापस गांव लौटा तो देखा कि उसका घर गिर चुका था। बाहर लोग खड़े थे। किसी ने कहा, दीपक, तुम्हारा घर गिर गया। शायद बारिश से दीवारें कमजोर हो गईं। किसी और ने कहा, ये तो होना ही था। जो खुद दूसरों के लिए मंदिर बनाता है, वो अपने घर की सुध नहीं लेता। गौरी बाहर बैठी थी, आंखों में आंसू लिए। दीपक ने कुछ नहीं कहा। वह बस शिवलिंग के सामने गया और कहा, प्रभु, घर तो मिट्टी का था, लेकिन मेरे मन का मंदिर अभी भी खड़ा है। आपके नाम में ही मेरी छाव है। उस रात दीपक और गौरी मंदिर के बाहर बैठे, ठंड में कांपते हुए। लेकिन कोई भी उनके पास कंबल लेकर नहीं आया। अगले दिन गांव का पंचायत प्रमुख सेठ हरिप्रसाद अपने कुछ साथियों के साथ दीपक के पास आया। दीपक, उसने कहा, हमने सुना तुम्हारा घर गिर गया। गांव के पैसों से हम मदद कर सकते हैं, लेकिन एक शर्त पर। दीपक ने सिर उठाया, शर्त? सेठ बोला, हमें मंदिर का नया शिलालेख बनवाना है। उसमें तुम्हारा नाम नहीं आएगा। मंदिर तुम्हारा नहीं, गांव का है। अगर तुम ये मान लो तो मदद मिलेगी। गौरी चौंक गई, पर दीपक मुस्कुरा दिया। मंदिर शिव का है, मैंने बस सेवा की है। नाम मिटाने से मेरी भक्ति नहीं मिटेगी। आप घर न बनाएं, मुझे कोई शिकायत नहीं। लोगों ने फिर मजाक उड़ाया, दीपक तो पागल हो गया है, नाम के बिना कौन सेवा करता है। लेकिन उसी भीड़ में एक बुजुर्ग खड़ा था, चुपचाप देखता रहा। कानों में रुद्राक्ष की माला थी और आंखों में एक अद्भुत तेज। वो साधारण लग रहा था, पर वो साधारण नहीं था। उस रात दीपक ने फिर से मंदिर के बाहर बैठकर शिव स्तुति की। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन भाव इतने प्रबल कि जैसे आकाश तक पहुंच रही हो। हे नीलकंठ, सब कुछ छिन जाए तो भी चलेगा, बस आपका नाम साथ रहे। मुझे लोगों की पहचान नहीं चाहिए, मुझे तो आपकी छाया चाहिए। गौरी ने उसका हाथ पकड़ लिया। दीपक, क्या हम सही कर रहे हैं? हमारे पास कुछ नहीं बचा, न घर न सम्मान। दीपक ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, गौरी, जो अच्छे कर्म करता है वो फल के लिए नहीं करता, वो इसलिए करता है ताकि जब वो शिव के सामने खड़ा हो तो शर्मिंदा न हो। और ठीक उसी क्षण आसमान में बिजली नहीं चमकी, न बादल गड़गे, लेकिन एक दिव्य परिवर्तन हुआ। जो साधारण बुजुर्ग दिन में भीड़ में खड़ा था, वो अब मंदिर के गर्भगृह में दिखा। उसने आंखें मूंदी और धीमे स्वर में कहा, वक्त आ गया है परीक्षा के अगले चरण का। अध्याय 3, जब अपमान भी ईश्वर की योजना का हिस्सा होता है।
गांव के लोग अब दीपक को लेकर बातें करने लगे थे। ये आदमी तो मूर्ख है, जिसने नाम और सम्मान छोड़ दिया, उसके पास क्या बचा? अब मंदिर भी उसका नाम भूल जाएगा। शिवजी उसे क्या देंगे? लेकिन दीपक को न अपमान से फर्क पड़ता था, न प्रशंसा से। वो हर दिन मंदिर जाता, शिवलिंग पर जल चढ़ाता और कहता, हे महादेव, लोगों की जुबान मैं नहीं रोक सकता, पर मेरी श्रद्धा उनके शोर से ऊंची है। गौरी अब भी चिंतित थी। हर दिन रोटी का संकट बढ़ रहा था। लकड़ियां बेचने से अब उतना नहीं मिलता था। एक दिन गांव में बाहर से कुछ साधु आए। वे घूम घूम कर ज्ञान बांटते, भजन गाते और लोगों को धर्म का पाठ पढ़ाते थे। जब वे दीपक से मिले, उन्होंने कहा, तुम एक भक्त हो, लेकिन अज्ञानी। धर्म का प्रचार करो, लोगों को उपदेश दो, तभी पुण्य मिलेगा। ऐसे चुपचाप सेवा करने से क्या फल मिलेगा? दीपक ने मुस्कुराकर कहा, अगर मेरा कर्म ही मेरा धर्म है तो प्रचार की जरूरत नहीं। जो फल चाहिए वो शिव के चरणों में शांति है। साधु हंसे और बोले, तू क्या जाने धर्म का मतलब? भूखा है, नंगा है, फिर भी अभिमान करता है। दीपक चुप रहा। उसने सिर्फ एक वाक्य कहा, अगर मेरी भक्ति में दोष है तो शिव मुझे तोड़ देंगे, पर अगर शिव की कृपा है तो अपमान भी मेरी पूजा बन जाएगा। दीपक मंदिर के पीछे एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठा था। उसके हाथ खाली थे, लेकिन मन शिव नाम से भरा हुआ। गौरी ने आकर कहा, दीपक, अब रोटी लाने को भी कुछ नहीं बचा। हम और कितने दिन ऐसे रह पाएंगे? दीपक ने उसकी ओर देखा और कहा, गौरी, जब मन टूटने लगे तो याद रखना, जिसका कोई नहीं होता उसका शिव होता है। अगर हमने सच्चे मन से सेवा की है तो वो हमें भूखा नहीं रहने देंगे। उसी समय गांव के सेठ हरिप्रसाद ने गांव के चौराहे पर घोषणा करवाई, जो भी मंदिर में बना नया द्वार हटवाएगा और हमारी पसंद का दरवाजा लगाएगा, उसे इनाम मिलेगा 100 सोने के सिक्के। लोग चौंक गए। दीपक का दरवाजा, जो उसने प्रेम से भोलेनाथ के लिए बनाया था, अब हटाया जाने वाला था। गांव के कई लोग लालच में आ गए। चलो, हम इसे हटाते हैं, 100 सिक्के मिलेंगे। एक भीड़ मंदिर की ओर बढ़ी। दीपक वहीं खड़ा देख रहा था, शांत, स्थिर, लेकिन भीतर कुछ टूट रहा था। गौरी बोली, दीपक, कुछ कहो, रोक लो इन्हें। पर दीपक ने धीरे से कहा, जो चीज शिव को समर्पित कर दी, उस पर अब मेरा हक नहीं। अगर ये द्वार मेरी भक्ति की परीक्षा है तो मुझे मौन रहकर ही इसे पार करना है। लोगों ने मंदिर पहुंचकर दरवाजा तोड़ने की कोशिश शुरू कर दी। कुल्हाड़ी से चोटें पड़ी, लकड़ी चटकी। हर वार दीपक के दिल पर लग रहा था, लेकिन वो चुप था। तभी उसी क्षण आकाश में बादल घिर आए। हल्की हवा तेज होने लगी और अचानक बिजली कड़कने लगी। एक जोरदार गर्जना हुई और मंदिर के ठीक सामने का नीम का पेड़ टूटकर गिर पड़ा। भीड़ डर गई। कई लोग गिर पड़े, किसी के हाथ से कुल्हाड़ी छूट गई। एक वृद्ध ने चिल्लाकर कहा, ये महादेव का क्रोध है। हमने जिसे उनका द्वार समझा, उसे तोड़ने चले थे। अब ये शाप बनकर लौटेगा। लोग पीछे हटने लगे। किसी ने दीपक की ओर देखा, वो अब भी चुप खड़ा था, आंखें बंद किए। तभी मंदिर के पुजारी ने दौड़ते हुए कहा, रुको, अभी अभी स्वप्न में शिव ने दर्शन दिए हैं। उन्होंने कहा है, जिस द्वार को मेरे भक्त ने प्रेम से बनाया है, उसे तोड़ने वाला मेरे नाम से दूर हो जाएगा। सन्नाटा छा गया। भीड़ वहीं रुक गई। दीपक की आंखों से 2 बूंदें गिरी, लेकिन वो आंसू हार के नहीं थे, वो आभार के थे। गौरी ने उसका हाथ पकड़ लिया। महादेव ने फिर हमारी लाज रख ली।
दीपक ने मुस्कुराकर आसमान की ओर देखा और कहा, भोलेनाथ, अपमान भी आपका प्रसाद है। अब मैं जान गया हूँ, जब दुनिया हंसती है तब आप पास होते हो। अध्याय 4। जब सबसे अंधेरा होता है तब प्रकाश सबसे पास होता है। उस रात मंदिर के सामने चिरशांति थी। ना कोई हलचल, ना कोई विवाद, केवल दीपक की आंखों में भक्ति का उजास था और आसमान में चमकते चांद की चुप्पी। दीपक ने गौरी से कहा, मैंने कुछ नहीं मांगा था, फिर भी शिव ने सब लौटा दिया। अब जो बचेगा वो उनका होगा, जो जाएगा वो भी उनका होगा। गौरी ने धीमे स्वर में कहा, पर दीपक, ये गांव अब भी हमें संदेह से देखता है। कुछ लोग अब भी तुम्हारे खिलाफ हैं। दीपक मुस्कुराया, गौरी, जब तुम शिव के भक्त बनते हो तो संसार के लिए तुम सवाल बन जाते हो। भक्ति का रास्ता आसान नहीं, पर हर कांटा तुम्हें उनके और करीब ले जाता है। उसी रात गांव के प्रधान सेठ हरिप्रसाद के घर में चोरी हो गई। सारा सोना, नकदी, जेवर सब लुट गया। सेठ आगब बूला हो गया। बिना कुछ सोचे समझे उसने गांव में ऐलान करवा दिया, चोर कोई बाहरी नहीं, अंदर का ही है। और जिसे सबसे कम में संतोष है वही सबसे बड़ा ढोंगी हो सकता है। मुझे पूरा यकीन है ये काम दीपक का है। लोग चौंक गए। दीपक, वो तो भला इंसान है, पर कोई इतना सीधा कैसे हो सकता है? कहीं सब दिखावा तो नहीं था? भीड़ फिर शंका से भर उठी। दीपक को बुलाया गया। उससे पूछताछ हुई। उसके घर की तलाशी ली गई, जहां कुछ था ही नहीं। पर फिर भी उसे दोषी मान लिया गया, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वह शांत था। दीपक की चुप्पी अब लोगों को अपराध लगने लगी थी। देखो तो सही, न कोई सफाई दे रहा है, न विरोध कर रहा है। जरूर कुछ छिपा रहा होगा। गौरी के चेहरे पर चिंता की रेखाएं गहरी हो गई थीं। उसने धीरे से दीपक से कहा, इतनी बड़ी तोहमत, क्या हम ऐसे ही सह लेंगे? दीपक ने बस इतना कहा, जो सत्य होता है उसे खुद को साबित नहीं करना पड़ता, वक्त खुद उसकी गवाही बन जाता है। गांव की पंचायत ने फैसला सुनाया, जब तक चोरी का पता नहीं चलता दीपक को मंदिर की सेवा से हटाया जाता है। वह मंदिर प्रांगण में प्रवेश नहीं करेगा। यह वाक्य दीपक के लिए सजा नहीं, एक गहरा आघात था। उसने आंखें बंद की और कहा, भोलेनाथ, अगर ये भी आपकी इच्छा है तो मैं मंदिर से बाहर रहूंगा, पर मेरे मन का मंदिर तो अब भी आपके नाम का है। गौरी फूट फूट कर रो पड़ी। जिसने पूरी जिंदगी सेवा की, उसे आज सबसे बड़ा चोर कह दिया गया। दीपक ने धीरे से कहा, गौरी, जब रात सबसे काली हो तो समझ लेना, उजाला अब आने ही वाला है। मुझे भरोसा है शिव हर अंधेरे में छिपे होते हैं। उसी रात गांव के बाहर एक पुराना खंडहर गिर पड़ा। कुछ लोग वहां पहुंचे तो देखा, चोरी के सारे सामान वहीं छिपाए गए थे। साथ में एक आदमी बेहोश पड़ा था, वही जो गांव से बाहर आया साधु बनकर घूम रहा था, लेकिन असल में एक चालाक चोर था। गांव में खबर फैल गई। लोग दौड़कर पंचायत के पास पहुंचे। दीपक निर्दोष है, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है। सेठ हरिप्रसाद का सिर झुक गया। उसने सबके सामने कहा, दीपक, हमसे अपराध हुआ, हमने तुम्हें अपमानित किया। अब गांव चाहता है तुम मंदिर के महासेवक बनो, हम तुम्हें आदर देना चाहते हैं। दीपक ने मुस्कुराकर सिर झुकाया और बोला, मैं सम्मान नहीं चाहता, बस वही सेवा वापस मिल जाए जहां झाड़ू लगाने का सौभाग्य था, जहां शिवलिंग पर जल चढ़ाने की अनुमति थी, वहीं लौटना चाहता हूँ। लोग स्तब्ध थे। जो आदमी बेइज्जत हुआ उसने बदला नहीं लिया।
जो अपमानित हुआ उसने सम्मान की जगह सेवा मांगी। गौरी की आंखों में चमक थी। वह बोली, आज मुझे समझ आया, जब अंधेरा सबसे गहरा होता है तभी प्रभु सबसे पास होते हैं, और जब सारा संसार आपको छोड़ देता है तब महादेव आपकी परछाई बनकर खड़े रहते हैं। दीपक मंदिर की ओर बढ़ चला। वही मंदिर जो अब सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं बल्कि उसकी आस्था का जीवन बन चुका था। अध्याय 5। जब ईश्वर किसी को चुनते हैं तो दुनिया उसे अस्वीकार करती है। दीपक फिर से मंदिर की सेवा में लग गया। वो पहले से भी ज्यादा समर्पण से सफाई करता, फूलों को सजाता और सुबह सबसे पहले शिवलिंग पर जल चढ़ाता। अब गांव उसे आदर की नजर से देखने लगा था, पर कहीं न कहीं कुछ लोगों के मन में अब भी जलन थी। एक दिन शिवपुर में एक बड़ा संत समागम होने वाला था। देश भर से संत और विद्वान आने वाले थे। पंचायत ने निर्णय लिया, इस बार मंदिर की पूजा, सत्संग और स्वागत की पूरी जिम्मेदारी दीपक को सौंपी जाए। गांव के एक प्रभावशाली ब्राह्मण पंडित विष्णुदत्त ये सुनकर क्रोधित हो गए। एक साधारण बढ़ी भले ही भक्त हो, पर वो वेद शास्त्र नहीं जानता, वो संतों का स्वागत कैसे करेगा? ये तो धर्म का अपमान है। लोग दो भागों में बंट गए, कुछ दीपक के साथ और कुछ उसके खिलाफ। दीपक चुप रहा। उसने कोई तर्क नहीं दिया, कोई विरोध नहीं किया। उसने सिर्फ शिवलिंग के आगे बैठकर कहा, प्रभु, मैं ना वेद जानता हूँ ना मंत्र, पर मुझे इतना भरोसा है, अगर आप मुझे चुने तो ये विरोध भी आपकी इच्छा का हिस्सा है। गौरी ने डरते हुए पूछा, अगर पंचायत तुम्हें जिम्मेदारी से हटा दे तो? दीपक ने शांत स्वर में कहा, गौरी, ईश्वर जब किसी को चुनते हैं तो दुनिया उसे अस्वीकार करती है ताकि वह केवल ईश्वर पर निर्भर रहे। पंडित विष्णुदत्त ने पंचायत में कहा, शास्त्र कहता है पूजा और सत्कार का कार्य वही करे जिसे मंत्र, विधि और संस्कार आते हों, और दीपक को तो केवल लकड़ियां काटनी आती हैं। सेठ हरिप्रसाद ने जवाब दिया, परंतु दीपक की सेवा, उसकी नियत और श्रद्धा पर सवाल कौन उठा सकता है? बहस लंबी चली। आखिरकार तय हुआ, दीपक को एक मौका दिया जाएगा, लेकिन अगर वो चूका तो मंदिर की सेवा से उसे हमेशा के लिए हटा दिया जाएगा। दीपक को ये निर्णय बताया गया। गौरी घबरा गई। दीपक, ये तो बहुत बड़ी बात है, अगर तुमसे कुछ चूक हुई तो सब छिन जाएगा। दीपक शांत रहा। उसने बस इतना कहा, जब मनुष्य संसार की आंखों में अस्वीकार हो जाए तभी वो ईश्वर की आंखों में पूरी तरह स्वीकार होता है। मैं डरा नहीं हूँ, क्योंकि जो कुछ भी होगा वो शिव की योजना में लिखा जा चुका है। उस रात दीपक ने मंदिर को नए फूलों से सजाया, दीप प्रज्वलित किए और पूरे परिसर को स्वयं झाड़ू लगाकर शुद्ध किया। और फिर एक कोने में बैठकर पूरे भाव से एक शिव भजन गाने लगा। ना राग की चिंता, ना शब्दों की त्रुटि, केवल आत्मा से निकली पुकार, भोले तेरी छाया में ही जीवन का प्रकाश है, तू जहाँ हो वहीं मेरा सम्मान है। अगली सुबह शिवपुर में संतों का आगमन हुआ। चारों ओर शंखनाद, मंत्रोच्चारण और भजन गूंजने लगे। गांव के लोग मंदिर की ओर उमड़ पड़े। दीपक मंदिर के द्वार पर खड़ा था, सिर पर माला, हाथों में कलश और आंखों में स्वागत का तेज। संतों के जत्थे का नेतृत्व कर रहे थे स्वामी रुद्रानंद, देश भर में प्रसिद्ध योगी, जिनकी दृष्टि हजारों मीलों में भी अंतर देख लेती थी। स्वामी रुद्रानंद ने जैसे ही मंदिर में प्रवेश किया, उनकी नजर दीपक पर पड़ी। वे कुछ पल रुक गए, फिर मुस्कुराकर बोले, यही है इस स्थान का रक्षक। मैं इसे नहीं जानता, पर इसके मुख से जो ऊर्जा निकल रही है वो केवल त्याग और सच्ची भक्ति से आती है। गांव के लोग हैरान रह गए। पंडित विष्णुदत्त सिर झुकाकर खामोश हो गए।
स्वामी जी ने दीपक के हाथ से कलश लिया और बोले, आज से इस मंदिर की महासेवा का अधिकारी यही है। वो जो कर्म से पूजा करे वही सबसे बड़ा ब्राह्मण है। दीपक की आंखें भर आईं। गौरी रो रही थी, लेकिन इस बार वो आंसू दुख के नहीं, पूर्णता के थे। दीपक ने सिर झुकाया और कहा, भोलेनाथ, आप मेरी सबसे बड़ी पहचान बन गए। अब मुझे किसी दुनिया के प्रमाण की जरूरत नहीं। मुझे आपने चुना, यही मेरा जीवन है।